Okay, welcome to all of you in our 12th political science, and the next topic is India and its other neighbors. That is भारत और उसके दूसरे पड़ोसी देश, यानी कि अन्य पड़ोसी देश बोल सकते हैं या दूसरे पड़ोसी देश बोल सकते हैं अपन। भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश और इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। अब ऐसा अपन ने पढ़ तो लिया ये सारा नेबर्स के बारे में, अपन ने बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया, नेपाल के बारे में पढ़ लिया, पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिया, श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया। मेन नेबर्स तो यही है, ठीक है। फिर भी क्या है, कुछ एक प्रॉब्लम्स ऐसी है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही है या और कोशिश की जा रही है सॉल्व करने के लिए। तो अपने दूसरे पड़ोसी देशों के साथ अपना क्या हालचाल है, इन्हीं पड़ोसी देशों के साथ, यही है अपने पड़ोसी, और तो कोई दूसरा है ही नहीं। देखते हैं। The government of India and Bangladesh have had differences over several issues, including the sharing of the Ganga and the Brahmaputra river waters. The Indian government has been unhappy with the Bangladesh denial of illegal immigration to India, its support for anti-Indian Islamic fundamentalist groups, Bangladesh, Bangladesh's refusal to allow Indian troops to move through its territory to northeastern India, and its decision not to export natural gas to India or allow Myanmar to do so through Bangladesh territory. Bangladeshi governments have felt that the Indian government behaves like a regional bully over the sharing of river waters, encouraging rebellion in Chittagong Hills, trying to extract its natural gas, and being unfair in trade. The two countries have not succeeded in resolving their boundary dispute. So, अभी बांग्लादेश के बारे में अपन तो पहले तो पढ़ ही चुके हैं। उसके अलावा भी क्या डिस्प्यूट है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। सबसे पहले तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो रिवर वाटर है, ठीक है ना, उसकी जो पार्टनरशिप है, उसकी जो हिस्सेदारी है, उसके ऊपर कई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कई मतभेद है। फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि जो रिवर वाटर है गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, उसको लेकर के कई तरह से दोनों देशों के अंदर मतभेद है या कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट्स के बांग्लादेश से खुश नहीं होने का कारण में भारत में अवैध, यानी कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी आ जाते हैं वो यहाँ पे रहने लग जाते हैं इंडिया के अंदर आकर के। इससे क्या है, सारी इंडियन गवर्नमेंट्स क्या है, सब अनहैप्पी है, नाखुश है कि वहाँ से वो माइग्रेंट होकर के इंडिया के अंदर आ जाते हैं और इंडिया के अंदर आप्रवासी एज अ शरणार्थी जिसको अपन बोलते हैं, या यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे काम करने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं। तो इससे क्या है, इंडियन गवर्नमेंट्स क्या है, नाखुश है सर, ठीक है। और फिर भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी को समर्थन ये बांग्लादेश को देना। देन उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी को रास्ता नहीं देना अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई बांग्लादेश उनको रास्ता दे दे कि वो इंडियन आर्मी को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भेज सके, खाली रास्ता चाहिए जाने के लिए, पास होने के लिए। बांग्लादेश ने उसके ऊपर मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे हमारे देश से रास्ता आपको आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक जाने के लिए। क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे तो मैप के अंदर आपको पता लग जाएगा कि बांग्लादेश से रास्ता क्या है, ईजिली निकल जाता है वहाँ पे, जो अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट से मेघालय, मणिपुर, अगरतला, जो स्टेट्स है इधर के इस साइड के ऊपर। देन उसके अलावा
जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज है वो भी उसने भारत को देने के लिए मना कर दिया। बांग्लादेश के पास जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज है वो भी उसने भारत को देने के लिए मना कर दिया। और साथ ही जो म्यांमार है उसको भी क्या भारत को अगर म्यांमार देना चाह रहा है, नेचुरल गैस देना चाह रहा है, इंडिया को नेचुरल गैस देना चाह रहा है, तो वो लाएगा कहाँ से? बांग्लादेश के रास्ते से ही लाएगा। तो बांग्लादेश ने उसको भी मना कर दिया कि भाई मेरे यहाँ से रास्ते से कुछ नहीं जाएगा इंडिया में। मैं यहाँ से आपको, क्योंकि क्या आता है, गैस पाइपलाइन डलती है, गैस पाइपलाइन डलती है, अंडरग्राउंड होती है। अब वो अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन आएंगी कहाँ से? इसी रास्ते से आएंगी, बांग्लादेश के रास्ते से। तो बांग्लादेश ने म्यांमार से भी जो नेचुरल गैस है उसका जो इम्पोर्ट कर या एक्सपोर्ट जो भी है उसके ऊपर भी मना कर दिया कि मेरे देश से, मेरी टेरिटरी से ऐसा कुछ भी नहीं पास होगा। उसके बाद ये अब भारत जो, अब बांग्लादेश का मानना है, इससे इन सारी चीजों से तो इंडिया नाखुश है कि भाई बांग्लादेश ना ये ना जो रिसोर्सेज है ये आने नहीं दे रहा है, म्यांमार से नहीं आने दे रहा है, या हमारे को रास्ता नहीं दे रहा है। इस चीज सारी चीजों से क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट्स तो क्या है कि नाखुश है। अब बांग्लादेश की तरफ अपन देखते हैं कि बांग्लादेश की सरकार का मानना है। अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स क्या मानती है? वो ये मानती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट्स है वो जो रिवर वाटर है, नदी जो जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं नदी जल है, रिवर वाटर जो है उसके पार्टनरशिप पर इंडिया क्या है, दादागिरी करता है। यानी बुली मीन्स जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लाइक अ रीजनल बुली मीन्स, उसके ऊपर इंडिया क्या है, अपनी दादागिरी जमाता है। ठीक है। और इसके अलावा वो बांग्लादेश का जो चटगांव का जो हिल एरियाज है वहां पे क्या करता है, इंडिया जो है विद्रोह को भड़काता है। यानी कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट्स हैं उनके खिलाफ, जो वहाँ चटगांव के जो लोग रहते हैं, चटगांव में जो लोग रहते हैं उनको विद्रोह के खिलाफ इंडिया उनको भड़काता है। और इन दूसरा आरोप यह है कि इंडिया जो बांग्लादेश की जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज है उसके अंदर चोरी करने की कोशिश करता है, उसको हथियाने की कोशिश करता है, और ट्रेड के अंदर और व्यापार के अंदर इंडिया क्या करता है, बांग्लादेश के साथ बेईमानी करता है। ये सारे आरोप बांग्लादेश के हैं। और इंडिया जो है किस चीज़ों से खुश नहीं है बांग्लादेश के, वो मैंने ऊपर बता दिए। नीचे वाले जो पॉइंट बताए हैं वो बांग्लादेश की क्या आपत्ति है इंडिया के साथ वो बताया मैंने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? हाँ, यस। रिवर वाटर, रिवर वाटर्स एनकरेजिंग रेबिलियन, एनकरेजिंग रेबिलियन मीन्स, मैंने बताया ना आपको, विद्रोह को बढ़ावा देता है। रेबिलियन मीन्स विद्रोह। चटगांव के जो लोग हैं, चटगांव का जो हिल ट्रैक्स है उसके अंदर इंडिया क्या करता है, इंडिया, बांग्लादेश का ये आरोप है कि वो उस एरिया के अंदर इंडिया क्या करता है कि जो चटगांव के जो लोग हैं, चटगांव हिल ट्रैक्स के जो लोग हैं, उनको बांग्लादेशी सरकारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाता है। उन लोगों को यहाँ बांग्लादेश के विरुद्ध विरोध करने के लिए उकसाता है, ये आरोप है। और जो नेचुरल गैस है उसको क्या है, उसके अंदर इंडिया क्या है, सेंग मारी करता है, यानी कि उसको हथियाने की कोशिश करता है। बांग्लादेश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, या सॉरी नेचुरल गैस के जो रिसोर्स है बांग्लादेश के पास, उनको चोरी छुपे हथियाने की कोशिश करता है। फिर जो व्यापार करता है बांग्लादेश के साथ, उसमें वो इंडिया क्या करता है, धोखाधड़ी करता है। ये सारे जो बांग्लादेश के जो आरोप है इंडिया के ऊपर वो ये है। गॉट इट? क्लियर? देन despite their differences, India and Bangladesh do cooperate on many issues. Economic relations have improved considerably in the last
10 years. Bangladesh is a part of India's Look East policy that wants to link up with Southeast Asia via Myanmar on disaster management and environmental issues. The two states have cooperated regularly. Efforts are on to broaden the areas of cooperation further by identifying common threats and being more sensitive to each other's needs. अब कई डिस्प्यूट्स होने के बाद भी क्या है, इंडिया और बांग्लादेश कई मामलों में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और लास्ट 10 इयर्स के दौरान जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं, काफ़ी बेहतर हुए हैं इन लास्ट 10 इयर्स। और बांग्लादेश भारत की जो पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है? लुक ईस्ट पॉलिसी। मार्क कर लेना इसको, लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की जो पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, बांग्लादेश भी इस पॉलिसी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जो पॉलिसी बनाई उसमें बांग्लादेश पॉलिसी में बांग्लादेश ने भी पार्ट लिया और बांग्लादेश भी इस पॉलिसी का एक हिस्सा है। और ये जो पॉलिसी है ये काय के लिए बनाई है कि लुक ईस्ट पॉलिसी ये इसलिए बनाई है कि जो अपन ने जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पढ़े थे, ठीक है, उनसे कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट होने के लिए, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट हुए ओके लास्ट 20 इयर्स डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई कि लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि ईस्ट मतलब अपना ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं ये अपने इंडिया के ईस्ट में पड़ती हैं, इसलिए लुक ईस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं बहुत फास्ट डेवलप हो रही है और अब इनके साथ क्या है, संबंध बनाने के लिए ये वाली पॉलिसी बनाई गई और बांग्लादेश भी इस पॉलिसी का पार्ट है। और जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी क्या है, दोनों देश आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट अभी आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त, आप बिहार की साइड देख रहे हैं और इस साइड देख रहे हैं फ्लड्स आ रहे हैं, तो उस साइड के ऊपर जो फ्लड्स आ रहे हैं और जो कोई भी दूसरे डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं जैसे सुनामी आई थी या और कोई दूसरे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, उसके ऊपर कोऑपरेट करना और एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर कोऑपरेट करना, तो दोनों कंट्रीज क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही है इन दोनों मैटर्स के ऊपर भी। और इस बात के भी की भी कोशिश की जा रही है कि मतलब जो कॉमन थ्रेट्स हैं, जो कॉमन थ्रेट्स को अगर अपन हिंदी में बोलते हैं तो यानी कि दोनों के लिए जो खतरा बना हुआ है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो दोनों के लिए खतरा बनी हुई है, इंडिया के लिए भी है और बांग्लादेश के लिए भी है। तो कॉमन थ्रेट्स जो हैं उनकी पहचान करके और एक दूसरे की ज़रूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील, यानी कि संवेदनशील मीन्स सेंसिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव बरत कर एक दूसरे को करने के जो कॉपरेट करने का जो दायरा है, यानी कि जो जिसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, जो एरिया है, अगर अपन बोलते हैं ना कि भाई किसी से बातचीत करते हैं तो अपनी बातचीत इतनी बढ़ गई या हम इस सॉल्यूशन तक पहुंच गए, तो वो जो दायरा है उसको दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की जैसे कॉमन थ्रेट्स हैं उसके अंदर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, किस तरह से कोऑपरेट किया जाए, अगर ऐसे कॉमन थ्रेट्स आ जाते हैं तो किस तरह से एक दूसरे को सहयोग किया जाए। तो ये सारी बातें क्या है, ये बातें भी चल रही हैं आगे के लिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन?
और कोई क्वेश्चन करना है आपको? कौन सी लाइन समझाऊं? लाइन तो बताओ। हाँ हाँ बोलिए। 2000 बेटा। हाँ, इसके आगे भी है क्या कुछ ऐड किया हुआ? अच्छा, कहाँ से है ये? Despite their differences, India and Bangladesh do cooperate on many issues. Economic relations have improved considerably in the last 10 years. Bangladesh is a part of India's Look East policy that wants to link up with Southeast Asia via Myanmar. On disaster management and environmental issues, the two states have cooperated regularly. Efforts are on to broaden the areas of cooperation further by identifying common threats and being क्या लाइन है बेटा? In 2015, hmm, India exchanged, they exchanged, अच्छा, they exchanged, वापस से रिपीट करना एक्सचेंज के, एक्सचेंज के बाद वापस रिपीट करना। दे एक्सचेंज्ड, आप चैट ऑप्शन पे लिख दो, मैं पढ़ लूंगा। आप इस पे लिख दीजिए, चैट ऑप्शन पे डाल दीजिए। सर्टेन एनक्लेव्स, अच्छा, ओके, बस यही है बीच में। ओके, तो 2015 में उन्होंने कई चीजें, कई पॉलिसीज एक्सचेंज करी हैं, वही चीज है ये। तो आप पॉलिसीज के अंदर अपन जानते हैं कोई भी पॉलिसीज होती है, कुछ बांग्लादेश की पॉलिसीज होंगी, कुछ इंडिया की पॉलिसीज होंगी, कुछ पॉलिसीज या एक्सचेंज की है, कई बातें एक्सचेंज की हैं दोनों देशों ने। ठीक है, एनी क्वेश्चन नाउ? और कुछ पूछना है इसमें? क्लियर? देन Nepal and India enjoy a very special ship relationship that has a very few parallels in the world. A treaty between the two countries allows the citizen of the two countries to travel to and work in the other country without visas and passport. Despite this special relationship, the governments of the two countries have had trade related disputes in the past. The Indian government has often expressed displeasure at the warm relationship between Nepal and China and at the Nepal government's inaction against anti-Indian elements. Indian security agencies see the Maoist movement in Nepal as a growing security threat given the rise of Naxalite groups in various Indian states, from Bihar in the north to Andhra Pradesh in the south. Many leaders and citizens in Nepal think that the Indian government interferes in its internal affairs, has designs on its river waters and hydroelectricity, and prevents Nepal, a landlocked country, from getting easier access to the sea
through Indian territory. Nevertheless, Indo-Nepal relations are fairly stable and peaceful. Despite differences, trade, scientific cooperation, common natural resources, electricity generation, and interlocking water management grids hold the two countries together. There is a hope that the consolidation of democracy in Nepal will lead to improvements in the ties between the two countries. तो अब अपने नेपाल के साथ देखते हैं अपन इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है, स्वीट रिलेशंस है, मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी हुई है, एक एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट ये है, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं, दोनों कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, वे वो एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। मतलब नेपाल में जाने के लिए अपने को ना तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अपन जा सकते हैं और आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं और जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। नेपाल के लोग इंडिया में आकर के काम कर सकते हैं, इंडिया के लोग नेपाल में जाकर के काम कर सकते हैं। ना तो कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना कोई वीज़ा की ज़रूरत है। ठीक है। और इन खास संबंधों के बावजूद और इतने अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद कि किसी भी दोनों ही देशों को एंट्री के लिए ना वीज़ा की ज़रूरत पड़ रही है, ना पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो इतने अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद भी क्या है, दोनों के देशों के बीच में जो ट्रेड हुआ है पास्ट में, यानी कि पहले जो ट्रेड हुआ है वो क्या है, उससे क्या हुआ है, कई तरह के मतभेद या मनमुटाव पैदा हुआ ट्रेड को लेकर के। फिर भारत इंडिया जो है वो उससे भी क्या है, नाखुश है कि नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ भी बढ़ते जा रहे हैं, चाइना के साथ उसके रिलेशंस गहरे होते जा रहे हैं। इसको लेकर भी क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, जिसको अपन अनहैप्पीनेस बोलते हैं या अप्रसन्नता बोलते हैं, वो इंडिया के अंदर है और इसके ऊपर इंडिया ने आपत्ति भी जताई है। और इंडिया की एक बात यह भी है कि नेपाल जो है वो अगर भारत के विरोध के अंदर कोई भी काम होता है, अगर नेपाल के अंदर कुछ भी चीज़ होती है नेपाल के अंदर, तो वो नेपाल गवर्नमेंट जो है वो उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लेती है या कोई। हाँ, करंट में भी यही प्रॉब्लम है। ट्रेड की तो पास्ट में थी, ये तो करंट की चल रही है, यही चली आ रही है। आज भी अपन देख रहे हैं, आज भी अपन यही देख रहे हैं, यही सुना। आप न्यूज़ खोलेंगे, चैनल देखेंगे तो नेपाल चाइना यही वाले सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो जो इंडिया के जो विरोध में बोलते हैं नेपाल के अंदर, या जो इंडिया के खिलाफ है नेपाल के अंदर, उनके खिलाफ भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लेती है नेपाली गवर्नमेंट। इससे भी इंडियन गवर्नमेंट्स क्या है, खुश नहीं है। और भारत की जो एजेंसियां, यानी कि जो अपने जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो नेपाल में जो चल रहा है माओवादी आंदोलन, माओवादी जो है, अपन ने पढ़ा था नेपाल के अंदर, जो माओवादी जो है उसको क्या है, इंडियन गवर्नमेंट अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। और खतरा के मानते हैं, अभी आप देखते हैं, कल ही क्या थे कि 2 नक्सलाइट्स या 4 नक्सलाइट्स ऐसे कुछ बिहार के अंदर मारे गए थे, और या सुरक्षा अपने जो फोर्सेज है उन्होंने मारा था। अब ये माओवादी के और क्या, नक्सलाइट्स, इंडिया में इनको नक्सलाइट्स बोलते हैं, इनका रिलेशन किससे होता है, माओवादियों से होता है। और इन्होंने बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक क्या है, अपने पांव बढ़ा ली। और माओवादियों का अपने को मालूम है क्या पढ़ा था अपन ने, वो हथियारों से ही बात करते और ऐसे अटैक नहीं करते कि अभी चालू हो गए तो अभी अटैक कर दिया हमने। नहीं, टेररिस्ट नहीं होते हैं ये, इनकी सोच वो है जो चाइना का माओ, तो मैंने आपको बिगनिंग में बता दिया था, इनकी थिंकिंग वो है। टेररिस्ट की थिंकिंग तो अलग होती है।
इनकी थिंकिंग ये है कि हमारा जो एरिया वो ऐसा हो, माओवादी थिंकिंग का हो। तो ये क्या करते हैं, ये कभी ऐसे नहीं कि रेगुलर लड़ाई नहीं करते हैं। अभी जैसे कि इन्होंने मान लीजिए अभी गांव के 20 लोगों को मार दिया और वापस जंगलों में भाग गए, शांति रहेगी 5-6 महीने तक, सब भूल जाएंगे। जब जैसे सब भूल जाएंगे ये वापस अटैक कर देंगे। ये इनका तरीका ये है, इनका तरीका डिफरेंट है। और फिर क्या है, ये अपनी थिंकिंग से क्या होता है, गांव वालों को भी अपनी तरफ मिला लेते हैं। जब पीसफुल हो जाता है गांव में चले जाते हैं, गांव के इनके लोगों को बताना शुरू करते हैं कि ऐसा 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 समझाना शुरू करते हैं माओवादी थिंकिंग का, और पूरे पूरे के पूरे गांव को अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो कई गांव ऐसे हैं जो इनसे मिले हुए फोर्सेस को बताते ही नहीं है कि कौन लोग हैं, कहाँ छिपे हुए हैं, क्या है, हमें क्या मालूम साहब कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या कर गए थे, हमें मालूम नहीं। तो कई चीजें होती हैं। तो ये भी एक क्या है, ये एक खतरा बना हुआ है। ओके, अपना ऑलरेडी 5 मिनट्स ओवर हो गए, तो अपन हिस्ट्री की क्लास पे चलते